सिंह साहब, आखिर ऐसे वो कौन से कारण हैं कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं या हमारे जो सांसद हैं वो संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस क्यों नहीं करते हैं और उन विषयों पर ज्यादा समय गंवाते हैं जो आम जनता के सवालों से जुड़े नहीं होते? एक जमाना था जब हमारे संसद में राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और जो मानवता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर अधिक चर्चा होती थी और जो स्थायी मुद्दे हैं जिनका जनजीवन पर असर होता है वो ज्यादातर विधानसभाओं में उनकी चर्चा होती थी। पिछले 20 सालों से संसद की गरिमा को बहुत ठेस पहुंची है। आपने एजेंडा 2000 कहा है तो स्वाभाविक है कि इसमें हम आशा करेंगे ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी तो देश की गरिमा बढ़ेगी। सुबीराम रेड्डी साहब, आज हमारे जो सांसद हैं वो संसद में कोई अहम भूमिका निभाने की जो क्षमता वो रखते तो हैं लेकिन शायद उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते और जो क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है वो या तो किसी सरकार को गिराने के लिए हो रहा है या बनाने के लिए हो रहा है। तो ये गिरावट आपको लगता है क्यों आई? 1-2 साल से कंप्लीट सिस्टम चेंज हो गया पार्लियामेंट में। जो एमपीज भी इधर आ रहा है उनका फिलॉसफी माइंड हमेशा लोकल पॉलिटिक्स, मेरा गांव, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा सब कुछ मेरा हो गया है, देश के लिए कुछ नहीं मेरा। तो हम ये विधि विशेषज्ञ हैं, हम भानु सिंह साहब से पूछेंगे कि आपको लगता है कि जो एक एमपी की या सांसद की जो सही भूमिका सांसद में होनी चाहिए उसमें गिरावट आई? सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुआ है वो ये है कि संसदीय प्रणाली ज्यादा होते होते प्राइम मिनिस्टेरियल प्रणाली बन गई है या मिनिस्टेरियल प्रणाली बन गई है। अब आपका जो मेन रोल है या जो भूमिका है वो प्रभाव की भूमिका ज्यादा है और शासन और प्रशासन की भूमिका कम है। मैं इसको तो ये प्रजातंत्र का क्रमशः विकास मानता हूँ। हाँ। ये स्टेज है, इट इज फेज। लेकिन इस फेज में प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम ये है कि जो सहमति का निर्माण, एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए थे इंग्लैंड में, वॉल्टर बैगहॉट, उन्होंने कहा कि बिगेस्ट रोल ऑफ एमपीज इज मार्शलिंग द कंसेंट ऑफ द पीपल। तो ये जो एमपीज को सहमति का निर्माण करना चाहिए ये नहीं हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में। सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं कि सहमति का निर्माण कैसे किया जाए, इस पे आप लोगों को गौर करना चाहिए। कुसमारे साहब, इसकी जवाबदेही मेरे ख्याल से आप ज्यादा इस समय आपके ऊपर है, आपकी सरकार चुकी है। जिस प्रकार आज सरकार चल रही है, कोलिशन पार्टनर्स जो हैं आपके वो सरकार को अपनी तरफ खींचने की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, इसमें राष्ट्र हित में कोई काम नहीं हो रहा और उसका नतीजा ये है कि जो सांसद हैं आपकी पार्टी को चाहे दूसरी पार्टियों के हों वो भी संसद में जो एक सही दिशा देनी चाहिए इस देश को वो नहीं दे पा रहे। देश के हित को कहीं बलाए ताक नहीं रखा जा सकता, उसको सर्वोपरि मानकर ही कार्य किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ऐसा है कि लगभग 50 वर्षों से जो चला है, अब धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है उसके कारण कुछ अटपटा सा जरूर महसूस हो रहा है। मतलब आप क्या सांसदों की भूमिका से आश्वस्त हैं? आप मानते हैं कि बिल्कुल सही भूमिका निभा रहे हैं? सांसद जो है वो वास्तव में देश के हित के लिए ही चुनाव लड़ता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो जवाबदेह होता है और उसको सरसब्ज करने के लिए, उसको श्रृंगारित करने के लिए, उसको विकास करने के लिए वो संघर्ष करता है। हमारा सांसद कितना सिंसियर है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति और इस देश के प्रति, हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे और चौंकाने वाले तथ्य हैं। संसद का विशेष सत्र 6 दिनों तक चला। 65 घंटों की रिकॉर्ड बहस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रमुख थे चुनाव प्रणाली में सुधार, राजनीति में गुंडाराज का खात्मा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, वर्ष 2000 तक सबको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा को रोजगार की दृष्टि से कारगर बनाना, आधारभूत संरचना को महत्व देना, लिंग न्याय, संसद में उचित व्यवहार और आत्मनिर्भरता पर जोर। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन ही भोजनावकाश से पहले मात्र 272 सांसद ही सदन में मौजूद थे और भोजनावकाश के बाद केवल 100 सांसद ही सदन में रह गए। ज्ञात हो कि इस सत्र में प्रति मिनट लगभग 60,000 रुपए का खर्चा उठाना पड़ा, यानी कुल खर्च लगभग 6,000 करोड़ रुपए का हुआ। वहीं संसद के विभिन्न सत्रों और बैठकों की संख्या देखें तो ज्ञात होता है कि पहली लोकसभा में संसद सत्र 677 दिनों तक चला, यानी 3,783 घंटे। 10वीं लोकसभा में 15वीं सत्र 413 दिनों तक चला, यानी 2,479 घंटे। जबकि पहली लोकसभा में प्राप्त नोटिसों की संख्या 71,907 थी, जिनमें से 60% नोटिसों का जवाब दिया गया। ये प्रतिशत 10वीं लोकसभा में 15वीं सत्र तक घटकर मात्र 27% ही रह गया।
बूटा सिंह जी, ये हैं हमारे आंकड़े। जिस संसद में हमारे सांसद मौजूद ही नहीं रहते देश के गंभीर विषयों पर बहस करने के लिए, उस देश का क्या होगा? मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पहले जितने कानून नए बनते थे उसके सामने यदि देखा जाए तो आज 12वीं पार्लियामेंट चल रही है। अगर इस तरह से हम विश्लेषण करें तो नए कानून शायद ही आज की पार्लियामेंट में कोई नया कानून ना हो। दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट होनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ से, उसकी हालत ये हो गई है कि जब भी हमारा बजट पेश होता है भूल जाइए कि उसके ऊपर चर्चा होगी। बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मंत्रालयों की डिमांड के ऊपर चर्चा होती है। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? मैं तो अभी तो वस्तु स्थिति बता रहा हूं कि किस तरह से ये हमारे संसद की कार्यप्रणाली प्रभावित होती जा रही है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो सही मानों में फंक्शन होना चाहिए पार्लियामेंट का, वो नहीं हो रहा है। आम लोगों में यह धारणा बनती जा रही है कि हमारे सांसद अपने जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की बजाय अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो सांसद है उसका सबसे पहला कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि अपने क्षेत्र का, अपने प्रांत का और अपने लोगों की बात जो है, उनकी तकलीफों के ऊपर संसद में आके बोले। मगर ये सही बात है कि बहुत से तो नहीं, कुछ सांसद ऐसे होते हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये सहमत है कि जो संसद में जिस प्रकार से कार्य चल रहा है वो उचित नहीं है? नहीं है। बूटा सिंह साहब, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी बूटा सिंह साहब ने हम लोगों को बताया कि जो संसद में सांसदों की भूमिका है उस पर उन्होंने अपनी चिंता जताई और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बताया कि संसदीय कार्य प्रणाली में ही कोई अव्यवस्था सी आई है। हमारे साथ विधि विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार जो उन्होंने बात कही, किस प्रकार की संसदीय कार्य प्रणाली में अव्यवस्था है? आप देखिए कि नीति निर्माण में या एक्चुअल कानून को पास करने में, उसमें प्राथमिकता में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कोई प्राथमिकता नहीं है। कानून अगर होता है तो बना बनाया आता है। और दूसरा, इस बूटा सिंह जी ने कहा कि अमेंडमेंट्स होने के कारण बहुत कम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि पूरे कॉर्पस ऑफ लॉ को एक साथ समझ पाते हैं। इसलिए ये सबसे जरूरी चीज देखना है किस प्रकार से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को नीति निर्माण में और कानून को ड्राफ्टिंग में प्राथमिकता के तौर पे पहले इन्वॉल्व किया जाए। शिवराम रेड्डी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? इन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं पूरे गैमेट में। तो किस प्रकार जो हमारे सांसद के हाथ में जो देश का भविष्य है, मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि बड़ा एक खतरनाक समय आ गया है। वो तो गलत बात है। पार्टिसिपेशन करने के लिए सबको भी अज है, करने का मन भी है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कभी कभी अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स आ रहा है, लोकल प्रॉब्लम्स, स्टेट प्रॉब्लम्स, उसमें कभी कभी लड़ाई चलते रहती। लेकिन पार्लियामेंटेरियन का रोल बहुत विशेष है। नहीं, लेकिन आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हमारे संसद में हमारे सांसद ज्यादातर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद ही नहीं है? वो गलत, मौजूद क्यों नहीं? वो गलत आपके सामने हमने आंकड़े दिखाए। मैं बोल रहा हूँ ना, वो गलत है। क्योंकि गलत क्या है? गलत आंकड़े मौजूद है, मौजूद नहीं बोल सकते। गलत ये बोल रहा हूँ, एज एमपी मैं बोल रहा हूँ, मौजूद है। जिसका मन है, जिसको वो शक्ति है, वो कर सकते। इस सुझाव से सहमत होंगे क्या कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ x घंटे प्रतिदिन नहीं बिताए तो अलाउंस उनको नहीं मिले उस दिन का? अलाउंस का बहुत छोटी बात है। इतना किया है कि जो दस्तखत नहीं करेगा रजिस्टर पर, मैं आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। उसमें हमारे ये है कि रजिस्टर लॉबी में रखा हुआ है, जाके मेंबर जाते हैं, लॉबी में दस्तखत करते हैं, वापस चले जाते हैं, हाउस में एंट्री नहीं। एक बात है, क्या ऐसा सांसदों के ऊपर कोई कॉन्डक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें ये कि इतने घंटे ना कि सिर्फ मौजूद रहें बल्कि कुछ ऐसे विषय हों जिन पे विषय पे बहस में रहना जरूरी हो? ऐसा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी ऐसा है, किसी व्यक्ति को ले जाके उसको जैसे कहते हैं घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, आप पानी पिलवा सकते नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सांसद एक्चुअली प्रश्न पूछे, लेकिन जरूर ये हो सकता है कि कुछ अमुक घंटे दिन में और कुछ विषयों पे वो प्रेजेंट रहे। आपकी इस बात से सहमत हैं कि सांसदों को महत्वपूर्ण विषयों में प्रेजेंट रहना चाहिए। 11th लोकसभा और 12th लोकसभा में बहुत फर्क दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ 12th लोकसभा में अटेंडेंस बहुत इंप्रूव हो गया, नंबर 1। सेकंड पॉइंट है, आपको क्यों पार्लियामेंट में ज्यादा एमपीस नहीं रहते बोलोगे तो? कोई एमपीस लाइब्रेरीज जाके क्लिपिंग्स लेके वो स्टडी करता है, कोई एमपीस वो पार्टी ऑफिस जाके
और जो पार्टी पॉलिसी क्या है वो चर्चा भी करता है। सुबीर आमिर जी साहब, ये बहुत मेरे ख्याल से बड़ी गले उतरने वाली बात नहीं है कि आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं एक एमपी जिसको इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन में संसद में भेजा जाता है, और संसद में उसको इसलिए भेजा जाता है कि वो एक जनप्रतिनिधि है, देश की जनता के सवालों का उठाए, उसको क्लिपिंग से और मिनिस्ट्री से क्या काम है? वहां पर शायद मिनिस्ट्री इसलिए जाना पड़ता है कि लेन देन के काम करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, आप गलत समझाए, कोई भी लेजी भी होता है, वी कांट से 100% पीपल और बहुत कमिटेड पीपल भी नहीं होता, कोई अपना अपना काम में जाता होगा, लेकिन सब एमपी सही से नहीं है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय, हर सांसद को 1 करोड़ रुपया सरकार ने दिया हुआ है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां भी डेवलपमेंट वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो 1 करोड़ रुपया हमारे सांसद कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका भी हम आपको एक आंकड़ा देते हैं जिसको आपको देखकर शायद हैरत ही होगी। 1998 की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कुल 2324.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जिसमें से 1285.4 करोड़ रुपए की राशि धरी की धरी रह गई। इसी योजना में 24 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों के 332 जिलों के लिए सांसदों ने 1,20,242 कार्यों हेतु सुझाव दिए, जिसमें से जिलाधिकारियों ने मात्र 1,05,959 कार्यों के लिए ही मंजूरी दी। लगभग 98,695 कार्यों पर ही काम शुरू हो पाया और मार्च 1997 तक केवल 60,698 कार्य ही पूरे हो पाए। 15 राज्यों के मात्र 33 जिलों में 802 कार्यों के बीच में ही रुक जाने के कारण लगभग 5.75 करोड़ रुपए की राशि बर्बाद हो गई। एक और जहां धार्मिक स्थानों से संबंधित 64 कार्यों में लगभग 58.7 लाख रुपए खर्च किए गए, वहीं दूसरी ओर बेंगलोर में पानी उपलब्ध कराने के लिए लगभग 16.9 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में पानी की समस्या बरकरार रही। ये हैं हमारे आंकड़े, आपके सामने मौजूद हैं। मैं डॉक्टर कुसमारिया साहब से पूछना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि उस पैसे को कुछ पानी, हेल्थ, शिक्षा के नाम पर खर्च किया जाने के बजाय उसको मंदिर बनवाने पे खर्च किए गए? मंदिर बनाने के लिए तो उसमें प्रावधान ही नहीं है। लेकिन बनाए सीएजी की रिपोर्ट, अब ये तो जांच का विषय है, हम मान नहीं सकते ना। सीएजी की रिपोर्ट आप मानने को तैयार नहीं? प्रावधान ही नहीं है। जिला आप सीएजी की रिपोर्ट को नहीं मानते? अब भाई इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर सीएजी की रिपोर्ट, इसलिए क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं। थोड़ा सा दुविधा की बात है, मंदिर बनाने के लिए शायद पैसे ना खर्चे गए हों, मंदिर तक सड़क बनाने के लिए पैसे खर्चे गए हों, हालांकि इसकी मनाही है। टेक्निकली ये बात गलत हो सकती है, मगर लोगों की डिमांड है। 10,000 करोड़ उसके साथ ही पैसा एमपीज ने खर्च भी नहीं किया। ये तो अच्छा नहीं है। मैं बोलूं जी, 10,000 करोड़ खर्च नहीं किया बोल के ये जी वो रिपोर्ट दिया ना, वो होगा कोई दूसरा स्टेट्स में, लेकिन वी कैन नॉट जनरलाइज। फॉर एग्जाम्पल टेक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हर पार्लियामेंट मेंबर, टेक हमारा विशाखापट्टनम कॉन्स्टिट्यूंसी, हम हर गांव को जाता है, गांव को गए तो एक छोटा ब्रिज बनाए तो 3-4 लाख का, 3-4 गांव वालों को बहुत मुक्ति मिलता है। इमीडिएटली हम सैंक्शन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेकमेंड करता है, वो काम हो जाता है। काम होने तक वो गांव वाले सोएंगे नहीं, वो छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए हमको पैसा ऐसे खर्च हो जाता है, सिस्टमैटिकली कोई भी डायरेक्टली खर्च कर सकते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और मंदिर क्या इसे गलत मानते हैं आप कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू नहीं खर्च किया जाना चाहिए? अगर इसका अच्छा है, अच्छा है, कोई गाँव बोलते सब मानते हैं। परफेक्ट चल रहा है। इसमें जो गाइडलाइन दी गई है अध्यक्ष की ओर से, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर वो समझते हैं कि एमपी ने सैंक्शन कर दिया है, जिसके लिए नहीं सैंक्शन करना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मैं नहीं मानेगा। जैसे ही आप लोग इलेक्शन जीत कर आते हैं, आप अगर कोई मंत्री बन जाते हैं या वैसे ही सांसद रहते हैं, तो जनता से घृणा करना शुरू कर देते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो सांसद चुन के आते हैं उनको अपने क्षेत्र में वापस जाके लोगों की हर बात का सामना करना पड़ता है, वो पूछते हैं। और फिर जब से आपने ये लाइव कवरेज शुरू कर दी है, तब से तो हमारे क्षेत्र के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। हम वापस जाते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि जिस दिन ये बहस हुई थी तो हमने आपको देखा, अगर नहीं देखा तो कहते हैं आप कहाँ थे। क्या ऐसे सांसदों को जो गाली गलौज करते हैं या हाथापाई करते हैं, यहाँ तक कि जो एक सम्मानित पद है अध्यक्ष पद, उसके भी हाथ से कागज छीन लेते हैं, ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जानी चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं? सहमत हैं, इसमें दी जाना चाहिए। किस प्रकार से? आप लोग सब मूक दर्शक की तरह क्यों बैठे रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। सदन में प्रावधान है इस बात का
कि अगर मेंबर का कॉन्डक्ट पार्लियामेंट्री एटिकेट्स के खिलाफ है तो बाकायदा उसके लिए सजा निर्धारित है, अध्यक्ष और सदन भी सजा दे सकता है। बुरा साहब, जो प्रश्नकर्ता का रियल मुद्दा ये है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, लेकिन दोनों केसेस में कोई व्यक्ति निष्कासित नहीं किया गया, एक्सपेल नहीं किया गया, पनिश नहीं किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हर बार जब ये चीज हो और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए तो मेरा मानना है कि 3 या 4 बार के बाद ये होना कम हो जाएगा। ये तो दोनों ही जो मसले आए हैं, एक्शन नहीं लिया गया। इन दोनों मसलों के ऊपर जो एक्शन लिया गया है वो पूरे सदन ने लिया है। सांसद की राजनीतिक और नैतिक क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इस पर हम आपसे बहस जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक सांसद की राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। सुबीराम रेड्डी साहब, आपके मुताबिक एक सांसद को कैसे अपनी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए? नैतिक बिल्कुल यही होना चाहिए, जब लोगों एमपी आपको बनाए तो आपका नीति यही होना है, कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीब लोगों को और डेवलपमेंट को देखना है, नंबर 2 राष्ट्र को देखना है। तो इसलिए मेरे को नींद में भी एज एमपी कैसा अच्छा काम करना, कैसा जब अच्छा काम कर जब भी भगवान भी खुशी होता है, जब भगवान हमको मौका दिया है एमपी बनने के लिए, इसलिए विश्रांति नहीं कुछ। बट रेड्डी साहब, जो सांसद हैं, कुछ सांसद, अगर ज्यादातर सांसद या 75% सांसद जो आप कह रहे हैं कि आप ऐसा सोचते हैं, अगर ऐसा सांसद नहीं कर रहे हैं तो सारे सांसदों के बारे में एक ऐसी धारणा बन जाती है। आप इस विश्वास को एक सांसद पे कैसे तोड़ेंगे? नहीं कर तो हर आदमी समझते हैं वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहा समझते हैं, कोई भी नहीं मानते वो नहीं कर रहा बोल के। एक आदमी का स्टाइल अलग होता है, बस हर एमपी को भी करना के मन है, लेकिन वो सर्कमस्टेंस परिस्थिति अलग है। आपसे ऑडियंस में एक सवाल है। जब सांसद अपनी भूमिका को नहीं समझता, भली भांति निर्वाह क्या करेगा फिर वो? सवाल भूमिका का है, ये तो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति स्वयं के व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर निर्भर है। हम अपने क्षेत्र के लिए कितने जवाबदार हैं, हम देश के लिए कितने समर्पित हैं, उसके लिए हम कितना अपना डिवोशन कर सकते हैं, इसके ऊपर निर्भर है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है ये एजुकेशन का भी फंक्शन है। वो एजुकेशन नहीं जो सांसद पहले से लेके आए। सांसद को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट की गरिमा, पार्लियामेंट की पुराने जो इथोस और ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में जागरूक करें। तो वो प्रोग्राम्स कुछ थे, पहले इंस्टीट्यूट थे, हमारे संविधान के बारे में जो बारीकियां हैं, किस प्रकार से किसी को कंडक्ट करना चाहिए अपने आप संसद में, ये बातें एक्वायर की जा सकती हैं, सिर्फ अपने दृढ़ निश्चय की बात नहीं है। ये तो ऐसा है, वो एक बहुत अच्छा कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये तो अभ्यास करने का है। 14 और 15 अगस्त को एक पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन होने वाला था इस 50 साल के ऊपर। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जो स्पीकर ने कहा, ये आपके स्पीकर महोदय का ऑब्जर्वेशन है कि हमने जो पिछली बार स्पेशल सेशन किया था उसमें हमने कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करी थी और उन्होंने कहा वो सारी शर्तें बिल्कुल भी पूरी नहीं की गई। जो इस प्रकार का जो रिमार्क है वो स्पीकर की तरफ से आया, आप इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी का कोई ऐसा टिप्पणी नहीं हुआ है जो आपने फरमाया। ये अखबारों में छपी है, अखबारों में उन्होंने कहा। मैं तो जो संसद के अंदर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी अध्यक्ष जी की टिप्पणी होती है वो सदन में होती है। संसद के बाहर यदि अध्यक्ष कोई ऐसी बात करते हैं तो उनकी पर्सनल राय होती है। तो आप व्यवहार से खुश हैं? मैंने ये भी नहीं कहा। बहुत हद तक कहा जाता है कि मर्यादा का जो पालन का गिरावट हुई है, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो इस कारण से हुई कि पार्टी लेबल बहुत ज्यादा हमारे पार्लियामेंट में चलता है। पार्टी लेबल को किस प्रकार से कम किया जाए, कोई स्वतंत्रता दी जाए संसदों को। इसका समाधान तब हो सकता है यदि समूचा सदन, सभी पार्टियों के लोग इस बात के ऊपर एक मत से फैसला लें कि हम संविधान के अंतर्गत अपने देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाएंगे। जब हम संविधान को छोड़ के केवल राजनीति के मुद्दों को जीतने और हारने की शक्ल में लेते हैं, तब जाके पार्लियामेंट की सभी कन्वेंशंस का, पार्लियामेंट की गरिमा का हनन होता है। हो ये रहा है
कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से तो पार्लियामेंट बना ली, मगर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हैं अपनी पॉलिटिकल मंतव्य को सिद्ध करने के लिए। आपको लगता है कि किस प्रकार से इसको बचाया जा सकता है? इसको इसीलिए बचाया जा सकता है कि सभी पार्टियां अपने आप को सबमिट करें टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम एक मत से यही कह दें कि हम प्रियम्बल को ही अपना राष्ट्रमंत्र मानते हैं और जो चीज प्रियम्बल के विपरीत हो उसको ना तो राजनीति में आने दें और ना संसद की कार्रवाई में आने दें। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जो चुने हुए सांसद जब संसद में जाते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्र के जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे उस आधार पर वहां पर वो अपनी बहस करें या मुद्दे उठाएं। बहस तो उसी आधार पर होती है। तो जब डिवीजन का सवाल आता है जो आता तब पार्टी इन्वॉल्व होती है। बाकी बहस और ये सारे आप मुझे बताएं कि इस संसद में आप जितने दिन रहे होंगे मौजूद, क्या इस देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूख, प्यास, शिक्षा, स्वास्थ्य इनके ऊपर कोई बहस हुई? महंगाई पर तब चर्चा हुई जब पूरे सांसदों ने बाहर धरना दे दिया। सांसद तब तक नहीं, धरना तो देना ही था उन्हें। आधुनिक युग सृष्टि में ये थोड़ा हमेशा कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम्स होते रहता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस इज कलयुग धर्म। क्या आप डिफेंड करना चाह रहे हैं अपने कुलीग को, आप कुछ कहना नहीं चाहते उनके खिलाफ? पार्लियामेंट में शायद आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सिंघवी साहब, मैं आपसे क्विकली एक संक्षिप्त आंसर चाहूंगा कि आखिर संसद में सांसदों की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? जनता के आवेग को, जनता के आक्रोश को, जनता के असंतोष को सरकार तक पहुंचाने की, मूल्यांकन करने की, पुनरीक्षण करने की, अपनी खुद की पार्टी की भी और सरकार की भी। और सबसे जरूरी है कि पार्टी लेवल से ऊंचा उठ के जनहित की बात करनी। इंडिविजुअली सांसद इतना सक्षम होना चाहिए, इतना ज्ञानवान होना चाहिए, इतना विवेकशील होना चाहिए जिससे कि पूरी कैबिनेट को ये पता चले कि हाँ, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये देश के लिए मार्गदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज की परिचर्चा में आपने भाग लिया। अभी आपने हमारी बहस सुनी कि हमारे सांसद का क्या भूमिका एक संसद में रहनी चाहिए, और इस बात में हमारे सभी सांसदों ने माना कि जो आज की भूमिका है हमारे सांसदों की वो ऐसा नहीं है कि उसे बहुत सराहनीय माना जा सके। बूटा सिंह साहब का ये कहना है कि एक सांसद को विवेकशीलता, ज्ञान और इन सभी चीजों का परिचय देना चाहिए ताकि संसद में अपनी भूमिका को वो सार्थक बना सके। हमें आपके सुझाव और पत्र लगातार भारी संख्या में मिलते आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो आपके सुझाव हैं वो उन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। आप हमें इसी प्रकार अपने पत्र और सुझाव भेजते रहें। हमारा पता है एजेंडा 2000 जी इंडिया टीवी, पोस्ट बॉक्स नंबर 3, न्यू दिल्ली 110001 इंडिया TVC। अगले हफ्ते हम एक नई बहस लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।